हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सुरुचि गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो नया सिलेबस अपना पब्लिश किया है, जिसमें 11th और 12th के लिए कॉमर्स में क्या क्या चेंजेस हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो कुछ कुछ चैप्टर्स में से डिलीट हुए हैं, जिनका अब आपके रिगार्डिंग एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। फॉर ग्रेड 12 अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें, तो आप सभी को पता है कि अकाउंटेंसी की आपके पास एक अलग बुक रहती है। उसमें हमारे पास एडमिशन पार्टनरशिप के अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका होता है चिल्ड्रन फंडामेंटल्स का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देन वी हैव एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। देन वी हैव चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास रहता है जैसे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। देन वी हैव डेथ ऑफ पार्टनर एंड देन वी हैव डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अब जब हम इसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं, इट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि सारे चैप्टर्स में चेंजेस नहीं है। बहुत ही ध्यान से सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं चिल्ड्रन। चेंजेस आपके पास हैं सिर्फ इन चैप्टर्स में, जैसे कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। डेसोल्यूशन में, फंडामेंटल्स में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है। आई रिपीट, फंडामेंटल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज चैप्टर और डेसोल्यूशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंजेस आपके पास सिर्फ 3 चैप्टर्स में है, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो अब हम इसी को देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने। ये देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बना चुके होते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स हैं। वो तीनों अब आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की भी अब आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। This has been deleted from your syllabus. And then when you talk about retirement and death of a partner, उसमें भी सेम टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, और एक जो कि बहुत मुश्किल टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता था, दैट इज preparation of loan account of a partner. That was really difficult for the students. अब वो भी टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, तो that is also a big relaxation. Then preparation of deceased partner capital account and his executor's account. This topic is also not in syllabus for this year. तो ये जो आपका पार्टनरशिप को लेके चेंजेस हैं, ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं जो सीबीएसई ने किए हैं, and it will substantially reduce the burden on the students. So you must be able to do now in an easier way. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक स्टूडेंट्स बुक रहती है जिसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो उसमें भी आपके पास अलग अलग डिबेंचर्स के मेथड है, जिसमें कि 2 मेथड्स, हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा चेंज बड़ा नहीं है, पर फिर भी ये जो 2 मेथड्स हैं, ये 2 सीबीएसई ने निकाल दिए हैं, दैट इज लंप सम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसमें बहुत सी जर्नल एंट्रीज रहती हैं। इट विल बी अगेन अ रिलैक्सेशन फॉर द स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात जो सीबीएसई ने इस बड़ी चेंजेस किए हैं कि हर साल 2 प्रोजेक्ट्स बनते थे सीबीएसई के, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो ग्रेड 11 से रिलेटेड रहता है, और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो ग्रेड 12 से रिलेटेड रहता है बी बुक से। तो अब आपने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, दैट इज द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपके पास रहता है रेशियोज और कैश फ्लोज और कंपैरेटिव और कॉमन साइज। तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट अब टेक केयर करना है। जो आप 11th में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाते थे, दैट इज नॉट टू बी टेकन अप फॉर दिस सेशन। तो चिल्ड्रन, ये तो बात रही आपकी अकाउंट्स की। अब उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड 12 इकोनॉमिक्स के क्या चेंजेस हैं। इकोनॉमिक्स आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो, वेरी वेल अवेयर ऑफ। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग में से मतलब आप ये मान के चलो कि मेजर सारा ही पोर्शन निकाल दिया है, एंड इट इज अगेन अ बिग रिलैक्सेशन। मनी और बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट,
ये सारे टॉपिक्स सीबीएसई ने इस बारी डिलीट कर दिए हैं, विच इज अगेन अ ह्यूज रिलैक्सेशन फॉर द स्टूडेंट्स। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है जो निकल गया है इस यूनिट का। देन व्हेन यू टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक छोटा सा टॉपिक रहता था डेफिसिट का मीनिंग और एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन फ्री मार्केट में, ये भी अब डिलीट हो चुका है, तो यू अगेन डोंट हैव टू गो फॉर दीज टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो यूनिट 7 में करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, उसमें आपके पास एक टॉपिक है, ये भी एक छोटा ही टॉपिक रहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पोर्शन अब निकल चुका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन में से एनर्जी का सारा पोर्शन हैज बीन डिलीटेड। तो अगेन आई वुड से कि इट इज अ गुड चेंज इन इकोनॉमिक्स, बट फिर भी आपके पास काफी हद तक रिलैक्सेशन रहेगी अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए, तो आप बहुत इजीली अब इसमें आगे टेकअप कर पाएंगे। एंड नाउ व्हेन चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज में बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेशन मिली है सीबीएसई की तरफ से। हर यूनिट में, ऑलमोस्ट हर यूनिट में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, विच इज अगेन अ ह्यूज ईज फॉर द स्टूडेंट्स। तो आपके पास पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन का बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट में एक कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये भी डिलीट हो गया है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का जो इम्पैक्ट रहता है वो भी इसमें डिलीट हो गया है, विच इज अगेन अ गुड चेंज। देन यूनिट 4 प्लानिंग में सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सब टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं जो कि बच्चों को काफी मुश्किल लगता था जब इसके रिलेटेड कोई केस स्टडीज एग्जाम्स में आती थी। तो दिस हैज अगेन अ गुड एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेशन। फिर उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो आपके पास इन टॉपिक्स में से ये सारे टॉपिक्स निकल गए हैं। फॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरसी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें से स्टाफिंग का पोर्शन जो है वो जा चुका है। Then when you talk about directing barriers to effective communication, हाँ, this I have kept in red for a simple reason कि ये जो barriers to effective communication and how to overcome the barriers, ये दोनों topics CBSE ने delete कर दिए हैं, पर by mistake जो नया revised syllabus CBSE ने take up किया है उसमें barriers to effective communication printed है, which is not to be done. That is why I have taken the topic in red कि ये जो topic है ये revised syllabus में printed है, that is not to be studied, it has been deleted from your syllabus. Then controlling relationship between planning and controlling, ये आपका portion अब निकल चुका है children. फिर मार्केटिंग में अगर आप आएंगे तो मार्केटिंग में भी एक अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, ये भी अब डिलीट हो चुका है। तो ओवरऑल आई वुड से कि बिजनेस स्टडीज में तो सीबीएसई ने बहुत ही बढ़िया आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सकती है अब, ठीक है। एंड व्हेन अब जो आपके 12th के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो को चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आगे की सारी बात हम ग्रेड 11 के लिए करेंगे। ग्रेड 11 में चिल्ड्रन जब हम बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी की सबसे पहले बात करेंगे। मोस्टली ये टॉपिक बच्चों को कंफ्यूज करता था, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक, तो इस बारी सीबीएसई ने ये वाला टॉपिक भी डिलीट कर दिया है। इससे पहले का सारा बीआरएस आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कैश बुक रहेगा, तो चेकिंग रह सकती है कैश बुक और पासबुक में, टिकिंग टर्म्स होंगी, पर जो एक आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक रहेगा दैट इज नॉट टू बी डन फॉर दिस सेशन। एंड देन रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रीन्यूअल ऑफ द बिल, ये जो रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल है दैट इज अ गुड चेंज, क्योंकि आप ये मान के चल सकते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है
उसमें अराउंड 50% रिन्यूअल ऑफ द बिल का पार्ट रहता है. तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन deleted. So retirement of a bill is a small journal entry and then renewal of a bill is a big topic. ये भी अब आपका delete हो चुका है. Incomplete records. Difference between accounts from incomplete records and statement of affairs, preparation of trading P&L and balance sheet. ये भी आपके पास एक टॉपिक था incomplete records में. तो ये हालांकि एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये भी अब आपका डिलीट हो चुका है. एंड देन चिल्ड्रन, व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स इन अकाउंटेंसी, ये बच्चों के लिए काफी स्कोरिंग पोर्शन रहता है क्योंकि सारी थियोरी रहती है. तो कंप्यूटर्स में भी काफी चेंजेस हुए हैं. ये सब थ्योरी आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू AIS एज अ पार्ट ऑफ MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. फिर स्टेजेस इन ऑटोमेशन है. ये सारा अब आपको टेकअप करने की जरूरत नहीं है. Accounting process in a computerized environment, comparison between manual accounting and computerized accounting, sources of accounting software जिसमें 3 तरह के रहते हैं, रेडीमेड, कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड. जनरली इनके डिफरेंसेस पेपर में आ जाते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा. जेनरिक कंसिडरेशंस बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, creation of account groups and hierarchy, generation of reports, trial balance, P&L and balance sheet. ये बहुत ही ज्यादा पोर्शन है जो कंप्यूटर्स वाले यूनिट में से अब डिलीट हो चुका है. तो अकाउंट्स में भी ओवरऑल ग्रेड 11 में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया चेंजेस CBSE ने टेकअप किए हैं. और अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में तो CBSE ने बहुत ही बढ़िया किया है. इकोनॉमिक्स में आपके पास जैसे स्टैट्स रहता है और माइक्रो रहती है ग्रेड 11 में. तो चिल्ड्रन, अगर हम बात करें स्टैट्स की, डिस्पर्शन एक सबसे बड़ा स्टैट्स में चैप्टर माना जाता है, लेंथी चैप्टर, एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड दिस चैप्टर टू बी अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि बहुत से फॉर्मूलों के साथ ये चैप्टर बना है. तो डिस्पर्शन में से ऑलमोस्ट 60% चैप्टर पूरा का पूरा निकाल दिया, जिसमें कि आपके पास आता है रेंज, क्वोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, इन तीनों के कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वोटाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, जिससे आपका जो स्टैट्स है वो बहुत ही ज्यादा ईज आउट हो चुका है. देन कोरिलेशन में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये भी आगे 3 मेथड्स हैं. व्हेन रैंक्स आर गिवन, नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर इक्वल. तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका डिलीट हो गया है. और इंडेक्स नंबर्स में एक छोटा सा टॉपिक रहता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी आपका CBSE ने डिलीट कर दिया है इस सेशन के लिए. तो स्टैट्स के लिए तो आई वुड से कि इट इज अ वेरी गुड चेंज फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक अप द सब्जेक्ट. And when you talk about microeconomics, again there are good changes in microeconomics. Microeconomics में आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन जो आपके पास इन द वेरी बिगिनिंग चैप्टर्स होते हैं, उसी में से ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का चैप्टर है, जिसे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हो या कर्व भी कह सकते हो. तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट हो चुका है. प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का एक अपने आप में पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है. मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, MC और MR से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो सारा डिलीट हो गया है. एंड देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस. तो इसमें आपके पास अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली की थियोरी रहती है. तो इसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग और फीचर्स, ये भी दो मार्केट्स का काफी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन, लेंथी पोर्शन जो है वो CBSE ने डिलीट कर दिया है. अगेन इट इज अ गुड चेंज व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रेड 11 इकोनॉमिक्स. एंड चिल्ड्रन, लास्ट इज योर ग्रेड 11 बिजनेस स्टडीज की अगर आप बात करो तो बहुत ही बढ़िया चेंजेस देखने को मिले हैं. इसमें आपके पास है जैसे यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से डिलीशन है. पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस में ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर्स, जॉइंट वेंचर्स, PPP
PPP का कॉन्सेप्ट रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसकी डिलीशन है। देन बिजनेस सर्विसेज, पोस्टल मेल सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर मीनिंग, इन सब का डिलीशन है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीओ केपीओ का टॉपिक रहता है आपके पास, उसमें से केपीओ इज स्टिल देयर इन द सिलेबस बट बीपीओ हैज बीन डिलीटेड, कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेस एथिक्स, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स का पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, जो कि अच्छे चेंजेस हैं फॉर ग्रेड 11 बिजनेस स्टडीज। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंस एंड ट्रेड, ये एक ऐसा यूनिट है जो मोस्टली बच्चे डिफिकल्ट समझते हैं टेकअप करना, क्योंकि इसमें काफी हद तक टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। तो इसमें भी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बोरोड फंड्स, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का एक टॉपिक रहता है, वो डिलीट हो गया। इंटरनल ट्रेड में आपके पास मतलब बहुत ही बढ़िया है, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में आइटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल रिटेलर, फिक्स्ड शॉप्स, ये कुछ एक पोर्शन रहता है आइटिनरेंट रिटेलर्स का, उसमें से ये माइनर सा पोर्शन डिलीट किया गया है, और जीएसटी का कॉन्सेप्ट। और अगर आप बात करो इंटरनेशनल ट्रेड की, तो दिस इज द बेस्ट चेंज द सीबीएसई हैज डन, जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल आती थी। पूरा एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और प्रोसीजर डिलीट कर दिया, जो कि अराउंड 2 to 3 पेजेस और 17-18 पॉइंट्स का प्रोसीजर बच्चे लर्न करते थे, वो सब डिलीट हो गया। सेम वे इंपोर्ट ट्रेड का भी मीनिंग और पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर रहता है, दैट हैज बीन डिलीटेड बाय द सीबीएसई, and it is a big relaxation for the students. And when you go ahead, documents involved in international trade, LOC, letter of credit, shipping order, shipping bills, mate receipt, DADP, these topics are also now out of your syllabus for grade 11. तो चिल्ड्रन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट में सीबीएसई ने कुछ कुछ पोर्शन डिलीट किया है, जो कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता था टेकअप करना, और नेचुरली इन सब की डिलीशन होने के बाद द सब्जेक्ट्स विल बिकम कंपैरेटिवली अ लिटिल इजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू कवर अप। तो आप एक बारी ये चाहो तो पूरा इसका व्यू कर लो, यू कैन इवन टेक अप द थिंग्स। एंड दैट इज ऑल। आज हमारी वीडियो सिर्फ इसी से रिलेटेड थी कि सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए हैं। इसका लिंक सीबीएसई का जो साइट का लिंक रहेगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, दैट विल बी गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And whatever still you will have any doubts or anything, you can just send a message in the comment box and then I'll try to sort it out. उसके अलावा अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड व्यू अच्छा लगा हो तो you can press the like button, comment करो, and then you can subscribe to my channel for all the latest updates of your subjects of grade 11 and grade 12 commerce. Thank you so much. Good luck.